तो सिक्योरिटी गार्ड में आप दोनों के दोनों पहले से काम किए हो? सर। किए हो? सर, तो सिक्योरिटी का बेसिक जो वर्क होता है वो क्या होता है? क्या आइडिया है सिक्योरिटी के बारे में? सिक्योरिटी के बारे में तो बहुत आइडिया है सर, लेकिन उस कारण भी बोलना है। मतलब क्या काम किया जाता है सिक्योरिटी सेक्टर में? सिक्योरिटी के बारे में सर, गेट में भी ड्यूटी पड़ेगा, तो गेट का जो गाड़ी आता है ना, माल मटेरियल जो कुछ जाता है, उसके बारे में पहले तो ट्रांसपोर्ट बारे में देखना है, जो ओके। ये कहाँ से आया है, कि हमारा कंपनी से आया कि दूसरी कंपनी की जाएगा, इस बारे में पहले देखना है। बाद में उसका ड्राइवर का डीएल फिर देखना है, फिर अंदर घुसाना है उसको। अच्छा, और क्या काम रहता है? हम्म। और लाठी, हमारा पास तो सर लाठी भी रहना चाहिए, टॉर्च भी रहना चाहिए। सब रहेगा। हाँ। देखो, सबसे पहले होता क्या है, सिक्योरिटी गार्ड जो होता है, सिक्योरिटी सर्विस जो होता है, ये एक बहुत जिम्मेदारी वाला पोस्ट होता है। हाँ सर। जहां पे भी हम लोगों को ड्यूटी दिया जाता है वहां का जिम्मेदारी एक सिक्योरिटी पर्सन के ऊपर रहता है। सिक्योरिटी गार्ड का हिंदी या फिर उड़िया मीनिंग होता है सुरक्षा कर्मी, है ना? यानी कि एक जगह को हम लोग सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। हम लोग एक एक सुरक्षा कर्मी है, सुरक्षा गार्ड हैं। ठीक है। तो सिक्योरिटी सेक्टर में बहुत सारा वर्क रहता है एक सिक्योरिटी पर्सन का। ठीक है। सर। जैसे कि कई सारे जगह में कहाँ पर 12 घंटे का ड्यूटी रहता है, तो कहाँ पर 8 घंटे का ड्यूटी रहता है। सर। और शिफ्ट के हिसाब से ही ड्यूटी रहता है। ऐसा नहीं कि आपका 12 घंटा ड्यूटी मतलब आपको 14 या फिर 18 घंटा ड्यूटी करना है, ऐसा नहीं है। आपको 12 घंटा ड्यूटी मतलब 12 घंटा ड्यूटी करना है, आपका 8 घंटा ड्यूटी तो 8 घंटा ही ड्यूटी करना है। सर। ठीक है। सर। तो सिक्योरिटी सेक्टर में बहुत सारा वर्क होता है। सबसे पहले एक सिक्योरिटी पर्सन का जो वर्क होता है वो होता है प्रोटेक्शन। क्या? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मीनिंग होता है सुरक्षा देना। आपको जहां पे भी पोस्टिंग दिया जाता है वहां का सुरक्षा देना आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि सारे टाउन में, जैसे कि भवानीपटना में, आगे जाओगे तो जूनागढ़ है, उसके आगे जाओगे तो धर्मागढ़ है। सारे जगह में अलग अलग पुलिस स्टेशन है और अलग अलग पुलिस डिपार्टमेंट है उस टाउन को प्रोटेक्शन देने के लिए, है। तो आपको अभी जहां पे पोस्टिंग दिया जा रहा है उसी फैक्ट्री को प्रोटेक्शन देने का काम रहेगा। ठीक है। अब प्रोटेक्शन किसको दें? सबसे पहला प्रोटेक्शन देना होता है वहां का एम्प्लॉय को, वहां का पीपल को। प्रोटेक्शन ऑफ पीपल या फिर प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। वहां पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को सुरक्षा देना, उन लोगों को प्रोटेक्शन देना सबसे पहले हम लोगों का काम है। समझ में आ रहा है? सर। उनके साथ ज्यादा मिलना जुलना नहीं है। वहां पे जितने भी लोकल लोग काम कर रहे हैं उनके साथ ज्यादा मिलना जुलना नहीं है। अगर मिलोगे तो वो आपके साथ दोस्ती बना देंगे, और दोस्ती बना दोगे तो इधर उधर का काम होता है। तो ऐसा करना नहीं है, उन लोगों के साथ ज्यादा मिलना जुलना नहीं है, उनको बस प्रोटेक्शन देना है। ठीक है। सेकंड होता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी या फिर एसेट्स। प्रॉपर्टी मतलब क्या? वहां पे जितने भी सामान है, वहां पे जितना भी प्रॉपर्टी है, वहां पे जितना भी एसेट्स है, उन सामान को, वो प्रॉपर्टी को सुरक्षा देने का काम हम लोगों का रहता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब अंदर का कोई भी इंफॉर्मेशन, जो कोई भी इंफॉर्मेशन हो, अच्छा हो बुरा हो, जो कोई भी हो, बाहर का कोई पर्सन के साथ शेयर करना नहीं है। जैसे कि मान लो कई कई बार क्या होता है, लेबर लोग आते हैं काम करते हैं, उन दोनों के बीच में अगर छोटा छोटा से बातचीत होने से भी इधर उधर का बन जाता है बात, है ना? तो ये चीज जो होता है कोई दूसरा पर्सन को पता नहीं होना चाहिए, मतलब फैक्ट्री के बाहर के पर्सन को। ठीक है। सबसे पहला काम है प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट होता है प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन अंदर का बाहर पर्सन के साथ लीक करना नहीं है। ठीक है। सेकंड आता है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मीन्स क्या होता है? ड्रेसिंग सेंस, दिखना है सामने में। अभी जो हम लोग आपको यूनिफॉर्म दिए हैं, ये आपका पहला फेयर आपको दिया गया है। सेकंड फेयर आपको 1.5 से 2 महीने के अंदर मिल जाएगा। जब आप ड्यूटी पीरियड में होंगे, ड्यूटी पोस्ट में होंगे, तो एनी टाइम यूनिफॉर्म में रहना चाहिए, विदाउट यूनिफॉर्म में नहीं रहना है। ठीक है। और यूनिफॉर्म को कभी भी इधर उधर करना नहीं है, मतलब साफ सुथरा थोड़ा रखना है। और ड्यूटी पोस्ट में हो तो प्रॉपरली यूनिफॉर्म पहनना है। यूनिफॉर्म पहन लिए तो प्रॉपरली इन करना है, शूज पहनना है, ये सारा कुछ ध्यान देना है। क्योंकि कोई भी पर्सन अगर आते हैं तो सबसे पहले किसको मिलेंगे? गेट में कौन रहेगा? सिक्योरिटी रहेगा। तो आप लोगों का ड्रेसिंग सेंस, आप लोगों का बातचीत करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। क्योंकि सामने में जो कोई भी पर्सन आ रहा है वो मालिक भी हो सकता है, कोई क्लाइंट भी हो सकता है, जो कोई पर्सन हो सकता है। ठीक है। क्योंकि हम सामने में काम करते हैं, गेट में काम करते हैं, सबसे पहले कोई पर्सन आते हैं तो हमें मिलेंगे। तो हम लोग का ड्रेसिंग सेंस,
हम लोग का बातचीत करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। और कोई पर्सन अगर आते हैं तो उन लोगों के साथ पोलाइटली बात करना है। पोलाइटली मतलब क्या, रिक्वेस्ट के हिसाब से बात करना है, किसको चिड़चिड़ा कर बात करना नहीं है, रिक्वेस्ट के हिसाब से बात करना है, ठीक है। और जहां पे भी आपको ड्यूटी दिया जा रहा है वहां पे सामने में रहना है। जैसे कोई पर्सन अगर आते हैं तो सबसे पहले आपको मिले, ठीक है, कोई साइड में जाकर बैठना नहीं है, सामने में बैठना है। तब जाके कोई पर्सन आता है तो आपको मिलेगा, उसके बाद ही उसका एंट्री होगा, ठीक है। सेकंड आता है आपका पेट्रोलिंग। कोई भी जगह में आपको अपॉइंटेड किया जा रहा है तो वहां पे पेट्रोलिंग करने का काम हम लोगों का रहता है। जैसे कि नाइट ड्यूटी आपका हो गया, एक पर्सन का डे है, एक पर्सन का नाइट है, ठीक है। नाइट ड्यूटी जब आपका होगा, नाइट में तो कोई नहीं आएगा, 10 बजे के बाद फैक्ट्री क्लोज। उसके बाद हम लोगों का क्या काम रहेगा, टोटल फैक्ट्री को ऑब्जर्व करना रहेगा, टोटल घूमना रहेगा, पेट्रोलिंग करना रहेगा। पेट्रोलिंग में क्या करेंगे हम लोग, टोटल फैक्ट्री को घूम के आधा घंटा 1 घंटा में एक बार व्हिसिल देना है, व्हिसिल मारना है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ टोटल ऑब्जर्व करना है, कहाँ पर कोई खिड़की खुला है क्या, ओपन है क्या, ओपन है तो क्लोज करना है। कहाँ पर अगर कोई लाइट नहीं जल रहा है तो जलाना है। अगर लाइट बल्ब खराब हो गया है तो मैनेजर को या फिर किसको इन्फॉर्म करना है, तब जाके वो लाके दूसरे दिन रिपेयर करेगा, है ना। टोटल रात में पेट्रोलिंग करना है, सोना नहीं है, ठीक है। ये सारा चीज रात में थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि आप लोग जहाँ पे काम करोगे वहां पे लाखों करोड़ों की संपत्ति है और उसके देखभाली करने का काम आप लोगों को दिया जा रहा है ना। तो प्रॉपरली वर्क करना, प्रॉपरली काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पार्किंग सर्विस। वहां पे एक फैक्ट्री है तो लोग तो काम करने के लिए आएंगे तो वो लोग बाइक या फिर 4 व्हीलर या फिर साइकिल या फिर जो कोई भी मतलब आएंगे, ठीक है। तो वो पार्किंग करने के लिए स्पेशल जगह है पार्किंग का, वहां पे ही पार्किंग होना चाहिए, इधर उधर पार्किंग नहीं होना चाहिए, या फिर रास्ते में कोई पर्सन पार्किंग नहीं करना चाहिए। कोई भी पर्सन अगर आते हैं तो पार्किंग के लिए स्पेशल जगह रखा हुआ होता है, कोई भी फैक्ट्री या फिर कोई भी प्लांट में, तो वहां पर ही वो लोग जाके पार्किंग करेंगे। अगर कोई पर्सन को मालूम नहीं है तो आपको मेन गेट से दिखा देना कि सर पार्किंग वो जगह है, प्लीज वहां पे जाके पार्किंग कर लो। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब क्या, शांति श्रृंखला रक्षा करना। जैसे कि पहले मैं आपको बताया, पहला पॉइंट जो था प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देना। आप जहां पे काम कर रहे हो वहां पे डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा तब जाके तो आप प्रोटेक्शन दे पाएंगे, है ना। तो डिसिप्लिन मेंटेन करके ड्यूटी करना है। कभी भी आप लोगों की तरफ से या फिर कभी भी अंदर में इनडिसिप्लिन नहीं होगा, ये चीज के बारे में ज्यादा सोचना है। और इनडिसिप्लिन कब होता है, जब कोई भी पर्सन या फिर कोई भी इंसान नशा करके आता है, नशीली चीज खा के आता है। आप लोगों का तो ऐसा कुछ नहीं है ना, नहीं सर, शराब नहीं सर, कुछ नहीं है, नहीं सर, सिगरेट नहीं चलता है सर, नहीं चलता है ना। ये सारा कुछ ड्यूटी के पीरियड में कभी भी अलाउ नहीं होता है, ठीक है। ये सारा कुछ करना नहीं है, क्योंकि जब ये कोई पर्सन लेता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता है, तब जाके कोई भी जगह पर इनडिसिप्लिन होता है, ठीक है। तो कभी भी कहां पे भी आपको ड्यूटी दिया जा रहा है तो वहां पे इनडिसिप्लिन करना नहीं है, प्रॉपरली डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ठीक है। और कब इनडिसिप्लिन होता है, जब हम किसी को उल्टा पुल्टा जवाब देते हैं, जब हम किसी को उल्टा पुल्टा आंसर देते हैं, उल्टा पुल्टा बात करते हैं, तब जाके इनडिसिप्लिन होता है ना। क्योंकि हम लोगों का काम होता है लोगों के साथ बात करना। पहले कोई पर्सन आता है तो पहले हमें बात करेगा, तो कस्टमर को या फिर कोई भी क्लाइंट को या फिर जो कोई पर्सन आते हैं तो प्रॉपरली उनको समझाना है कि ये रूल्स है और ये आपको फॉलो करना है। समझ में आ रहा है। रिक्वेस्ट के हिसाब से बात करना है। जैसे कि मान लो मालिक ने आपको बताया है कि रात 8 बजे के बाद किसी को भी एंट्री करना ही नहीं है, ठीक है। रात के 8 बजे मान लो कोई पर्सन आ गया, उसको आप पहचानते भी हो, वहां पे अंदर में कोई पर्सन काम करता है, उसको आप पहचानते हो, ठीक है। तो उसको पोलाइटली बात करना है कि सर का ऑर्डर है, सर का रूल्स, नया रूल बन गया है कि 8 बजे के बाद कोई पर्सन को हम अंदर एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है। रिक्वेस्ट करना है। वो बोलेगा क्यों अंदर एंट्री नहीं कर सकते, तुम कौन होते हो बोलने वाले, मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ और ये मेरा काम है। अगर आपको एंट्री करना है तो सर से बात करो और मुझे बात कराओ, तब जाकर मैं छोड़ूंगा, इधर नहीं छोड़ सकता। रिक्वेस्ट के हिसाब से बात करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो अगर ऊंचा मतलब बात कर रहा है तो आप लोग ऐसे बात करना नहीं है, ठीक है। आप लोग रिक्वेस्ट के हिसाब से बात करना है, क्योंकि हम लोग कस्टमर सर्विस में काम करते हैं, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आता है फायर एंड सेफ्टी। फायर एंड सेफ्टी मतलब आप लोग देखे होंगे कोई भी बड़ा बड़ा ऑफिस में एक लाल लाल सिलेंडर होता है ना, वो फायर इंस्ट्रूमेंट होता है। उसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए में अगर आग लगता है तो उसको लिभाने का काम होता है। उसके बारे में भी आपको आगे ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है रजिस्टर मेंटेन। बेसिकली कोई भी प्लांट या फिर कोई भी फैक्ट्री में 3 रजिस्टर रहता है। पहला रजिस्टर होता है विजिटर रजिस्टर, ठीक है। सेकंड होता है स्टाफ रजिस्टर। थर्ड रजिस्टर होता है मटेरियल रजिस्टर। सबसे पहला आता है विजिटर रजिस्टर। कोई भी पर्सन अगर विजिट करने के लिए आते हैं, जैसे कि मैं भी गया तो मेरा भी वहीं पे एंट्री होगा। मेरा नाम, डेट, गाड़ी का नंबर, इन टाइम, आउट टाइम, किसको मिलने के लिए आया हूँ, किस काम से आया हूँ, है ना। जैसे कि ऑफिशियली काम होता है, कुछ काम होता है तो वह किस पर्पज से आया है, किसको मिलने के लिए आया है, ये सारा कुछ विजिटर रजिस्टर में एंट्री किया जाता है एंड एंट्री किया जाता है पर्सन को। सेकंड होता है स्टाफ रजिस्टर। अंदर में लोग काम कर रहे हैं, जो कोई पर्सन काम करने के लिए आते हैं वो तो गेट में ही आएंगे, गेट से ही आएंगे। तो गेट में जब आते हैं उन लोगों का गेट से एंट्री होता है। आजकल तो थंब इंप्रेशन मतलब फिंगरप्रिंट भी आ गया, ठीक है। लेकिन फिंगरप्रिंट के साथ साथ रजिस्टर भी मेंटेन करना है कि फलाना आदमी इतना बजे आया और इतना बजे तक काम किया। उसका 8 घंटा का भी ड्यूटी हो सकता है, उसका 12 घंटा भी ड्यूटी हो सकता है, क्योंकि उसी के बेस से उसको सैलरी दिया जाता है। गेट में जो मेंटेन होता है ना रजिस्टर, उसके बेस से। नेक्स्ट होता है मटेरियल। कोई भी मटेरियल इंपोर्ट होता है या फिर एक्सपोर्ट होता है तो प्रॉपरली आपको पास दिया जाएगा अंदर से, या फिर प्रॉपरली पास वो लेकर आएगा। मान लो कोई मटेरियल बाहर से अंदर आ रहा है तो प्रॉपरली वो एक बिल देगा आपको, जिस बिल को आपको मतलब एंट्री करना है रजिस्टर में, उसके बाद अंदर छोड़ना है, ठीक है। अगर अंदर से कोई सामान बाहर जा रहा है, ठीक है, अंदर से अगर कोई सामान बाहर जा रहा है तो प्रॉपरली पास होगा उसके पास, तो प्रॉपरली पास को रजिस्टर में एंट्री करके छोड़ना है। मान लो आपको डाउट लग रहा है कि ये सामान ज्यादा है या फिर कम है, या फिर जो पास दिया गया है उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो सबसे पहले आपको अंदर में जो मैनेजमेंट है, जो कोई मैनेजर है या फिर जो कोई रिसेप्शन का नंबर आपके पास होगा, उसको फोन करना है कि ऐसा ऐसा है सर, गेट में है, क्या करूं। उसके बाद वो आके देखेंगे क्या कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, या फिर क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या, ठीक है। बिना परमिशन से किसी भी चीज को करना नहीं है। आपको अगर डाउट लग रहा है तो पूछो, ठीक है। रजिस्टर मेंटेन में कभी भी मिस्टेक एंट्री करना ही नहीं है। अगर नहीं जानते हो तो सीखो, ठीक है। अंदर जाके पूछो कि ऐसा ऐसा हुआ है सर, क्या लिखना है। अंदर में जो सर है आपको प्रॉपरली बताएंगे, प्रॉपरली गाइड करेंगे। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आता है आपका टाइम पंचुअलिटी। मान लो आपका 8 बजे का ड्यूटी है और एक पर्सन ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपको 8 बजे से पहले 5-10 मिनट पहले पहुंचना है। ऐसा नहीं कि आपका 8 बजे ड्यूटी है तो आप 8:30 बजे पहुंचेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक पर्सन को 8 बजे आप रिलीफ दोगे तब जाके सुबह वो आके आपको रिलीफ देगा। समझ में आ रहा है ना। तो प्रॉपरली टाइम का पंचुअलिटी, टाइम का मैनेजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हनेस्टी। हनेस्टी मतलब क्या है, ईमानदारी। जहां पे भी काम कर रहे हो प्रॉपरली ईमानदारी के साथ ड्यूटी करना है, क्योंकि वहां पे आपको लाखों करोड़ों की संपत्ति आपके ऊपर छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे तो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं छोड़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर जो कोई भी जिम्मेदारी दिया गया है तो उसको प्रॉपरली खुद की सामान की तरह उसको देखभाली करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी मालिक चाहता है उसके पास जो एम्प्लॉय है वो अपना खुद का कंपनी, खुद का फैक्ट्री बोल के काम करे, तब जाके आपको वहीं पे कभी कोई भी मालिक या फिर हम भी निकाल नहीं सकते। मान लो आपके नाम पर छोटा मोटा कंप्लेन भी आ जाता है, तब मालिक क्या समझेंगे, नहीं अच्छा लड़का है छोड़ो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लो आपको वहां पे 10,000 का पेमेंट दिया जा रहा है, तो आप अगर 15,000 का काम करके दोगे तो मालिक ऑटोमेटिक आपका फ्यूचर में सैलरी इंक्रीज करेगा, है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे इतना पेमेंट मिल रहा है मैं इतना ही काम करूं, ठीक है। जहां कहीं पे भी आप अगर काम करोगे, ये तो आप अभी भी अपॉइंटेड हो, जहां कहीं फ्यूचर में अगर काम करोगे तो आपको सैलरी के हिसाब से काम करना नहीं है, आप जितने जानते हैं उसके हिसाब से काम करना है। तब जाके वहीं पे आपका सैलरी भी इंक्रीज होगा, प्रमोशन भी होगा, सब कुछ होगा। क्योंकि सामने मालिक या फिर सामने मैनेजर या फिर सामने में जो कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी देख रहा है कौन कैसे काम करता है, उसके हिसाब से प्रमोशन दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेस्पेक्ट। सिक्योरिटी सेक्टर जो होता है ये डिफेंस में जाता है, पता है।
तो डिफेंस में जब आप यूनिफॉर्म पहन के रहते हैं ना, तब हमको सैल्यूट करके जय हिंद सर करना होता है, अभी बताया गया। सर जब आप विदाउट यूनिफॉर्म में होंगे तब आपको जस्ट नॉर्मली आपको अंदर थोड़ा सा उठना है, ठीक है, और जय हिंद सर करना है, कोई भी सैल्यूट फैल्यूट करना नहीं है। जब यूनिफॉर्म में रहोगे तब जाके सैल्यूट करना है। जब विदाउट यूनिफॉर्म में मतलब सिविल में होगे, खुद का यूनिफॉर्म पहने होंगे, तो नॉर्मली खड़े हो जाना है और जय हिंद सर, ठीक है। क्योंकि सिक्योरिटी सेक्टर एक डिफेंस में जाता है, यहाँ पे गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या फिर नमस्कार नमस्ते नमस्ते चलता ही नहीं है, ठीक है, सर क्योंकि हम प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, ठीक है। और प्रोफेशनल काम में जो कोई भी आपका प्रॉपरली यूनिफॉर्म दिया गया है, ड्यूटी के टाइम पर प्रॉपरली पहनना है। विदाउट यूनिफॉर्म में कभी भी रहना नहीं है, और शूज तो कभी भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम अगर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो चलते हुए जाएंगे पैदल, या फिर कहीं पर कोई क्या कुछ अंदर चला भी जा सकता है। ये जो आपको शूज दिया गया है ना, सेफ्टी शूज है, उसके अंदर कोई भी चीज घुसेगा नहीं, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहला जो वर्क होता है वो होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा देना, उसी कंपनी को हम लोगों का काम होता है सुरक्षा देना, ठीक है। सेकंड होता है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब होता है प्रॉपरली ड्रेसिंग सेंस मेंटेन करना, प्रॉपरली ड्रेस में रहना, एनी टाइम अलर्ट रहना। ऐसा नहीं है कि सो जाना, ड्यूटी में एनी टाइम अलर्ट रहना, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारा कुछ भी देखना है, ठीक है। सर नेक्स्ट होता है डिसिप्लिन। प्रॉपरली डिसिप्लिन मेंटेन करके ड्यूटी करना है। आपके ड्यूटी पीरियड में कोई भी इनडिसिप्लिन ना हो, ये सोचना है। मान लो आप अगर ड्यूटी में हो, अंदर में कोई झमेला भी हो रहा है, तो उसको जाके भी रोकना हम लोगों का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है पेट्रोलिंग। जब आपको रात में ड्यूटी लगेगा, रात में प्रॉपरली पेट्रोलिंग करना है, टोटल ऑब्जर्वेशन करना है, प्लांट में टोटल घूमना है, क्या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या, ये सारा कुछ देखना है, ठीक है। नेक्स्ट होता है टाइम का पंक्चुअलिटी, परफेक्ट टाइम में आना है, परफेक्ट टाइम में जाना है। नेक्स्ट होता है हनेस्टी, प्रॉपरली ईमानदार में ड्यूटी करना है। नेक्स्ट होता है रजिस्टर मेंटेन। जो कोई भी आपको रजिस्टर दिया गया होगा, उसी रजिस्टर को प्रॉपरली मेंटेन करना है, कोई मिस्टेक एंट्री करना नहीं है। अगर नहीं जानते हैं तो पूछो। नेक्स्ट होता है रेस्पेक्ट। जो कोई भी सीनियर सर आते हैं तो प्रॉपरली उनको रेस्पेक्ट देना है, तब जाके आपको बोलेंगे नहीं अच्छा लड़का है, काम अच्छा करता है, ठीक है। सर कोई भी सीनियर पर्सन आते हैं, बैठे रहोगे तो क्या बोलेंगे, क्या समझेंगे, उसका एजेंसी उसको क्या सिखाया, या फिर उसका माँ बाप ने उसको क्या सिखाया। सीनियर पर्सन आ रहा है, वो बैठा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी पर्सन अगर आते हैं तो तुरंत खड़े हो जाना है, ठीक है। नेक्स्ट होता है गेट कंट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है गेट कंट्रोल। हम लोग का काम कहाँ पे रहेगा, गेट में रहेगा। गेट में किसको एंट्री करना है, किसको बाहर करना है, ये काम किसका है, आपका है, समझ में आ रहा है। सर तो कोई भी पर्सन को विदाउट परमिशन में अंदर एंट्री करना ही नहीं है, ठीक है। कोई पर्सन को, जैसे कि कोई अगर लेबर है, काम कर रहा है, 2-3 दिन के अंदर सबको पहचान जाओगे, हाँ। उसको एंट्री करना है। कोई भी अननोन पर्सन अगर आते हैं, बोलेंगे कि सर के साथ अपॉइंटमेंट है, मालिक के साथ अपॉइंटमेंट है, मैनेजर के साथ अपॉइंटमेंट है, या फिर एचआर डिपार्टमेंट से अपॉइंटमेंट है, तो उनको बोलना है आप बात कराइए सर। आपका अगर अपॉइंटमेंट है तो आप बात कराइए। अगर उनके पास नंबर नहीं है, तब आपको फोन करना है अंदर कि ये एक सर आए हैं और ऐसा ऐसा बात कर रहे हैं, छोड़ो क्या। वो अगर बोलेंगे तब जाके छोड़ना है, आइदर वही से ही मना करना है। समझ में आ गया। टोटल गेट का कंट्रोल जो होता है सिक्योरिटी का होता है, ठीक है। कोई भी सामान अगर इंपोर्ट होता है या फिर एक्सपोर्ट होता है, बाहर जाता है या फिर बाहर से अंदर आता है, तो ये सारा कुछ पास में ही सारा कुछ लिखा होता है। अगर क्या कुछ डाउट होता है तो पूछो, उसके बाद एंट्री करो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है जब एक्सपोर्ट होता है, मतलब अंदर का सामान जब बाहर जाता है ना, तब अंदर का जो प्रोडक्शन हो रहा है वही सामान बाहर जाएगा, तो प्रॉपरली उसको चेक करना है ना। जैसे कि मान लो आपको 15 बैग लिखा है पास में, तो अंदर में देखना 15 बैग है कि नहीं, 16 बैग भी जा सकता है, ठीक है। तो प्रॉपरली चेक करके छोड़ना है। अगर डाउट है रोकना है, अंदर में कोई भी मैनेजर या फिर मैनेजमेंट को बुलाना है, उसके बाद उनका काम है, उसके साथ क्या बात करना क्या नहीं करना उनका काम है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है वहां का जितना भी लोग काम कर रहे हैं उनसे मिलना जुलना बहुत ही कम, ठीक है। अगर उनसे मिल जाओगे, दोस्त बन जाओगे, तो उनको कुछ बोल नहीं पाओगे,
ठीक है, क्योंकि आप लोग भी अंदर में रहोगे, वो लोग भी अंदर में रहेंगे। बाहर का भी पर्सन है, जैसे कि बिहार का, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, वो लोग वहीं पे काम कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी के साथ दोस्ती बनाने के लिए कोशिश करते हैं, जैसे कि कोई इलीगल काम करेंगे, जैसे कि चोरी फोरी करेंगे। ठीक है, सर तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके साथ आपको मिलना ही नहीं है। अगर मिल जाओगे तो कोई प्रॉब्लम होगा तो पहले आपको पकड़ा जाएगा। उनके साथ मिलना ही नहीं है, बातचीत करना है लेकिन बहुत ही कम करना है। जैसे कि आप दोनों जितना मिलोगे, है ना, उसी तरह उन लोगों से वैसा दोस्ती करना नहीं है। अगर करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सर ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर।